हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। जो हमारा पीजीटी का चैप्टर 2 हमने यहाँ पे मान के चला है। इसको आप जरूरी नहीं है चैप्टर 2 मान के चले, ये आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से हमने चैप्टर 2 में इसको रखा है। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस, इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था वो हमारा था सेट्स पर वीडियोज़ बने हुए हैं, उसको आप जा करके देख सकते हैं। तो हमारा है चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग देखेंगे कैसे हमारा कोई भी चीज़ों का रिलेशन एक दूसरे से बनता है और कब हम लोग रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इससे पहले रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ने से पहले हमें एक जानना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ये होता है एक प्रकार का पेयर, अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप टुगेदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, मतलब क्या होगा, आप हमारा इसको देखिए, हमने इसको ब्रैकेट में यूज़ किया और ए बी लिखा है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक पेयर रहेगा, ये चीज़ जो दोनों साइड ब्रैकेट से बंद रहेगा। इसमें क्या है, ए और बी लिखा हुआ। ये ए और बी जो है ना, इसे ये जो है कोई पर्टिकुलर इसके पास क्या है, केस से ये बंधा हुआ है एक दूसरे से। ये क्या है, इसके बीच का ये कुछ ना कुछ, इसके बीच में कुछ ऑपरेशन है जिसको ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, पर्टिकुलर ऑर्डर से ये दोनों क्या रहता है, बंधा रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब आप देखिए ऑर्डर्ड पेयर का जो अपना फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा ए जो है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं, या फिर इसे आप कह सकते हैं फर्स्ट कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट एलिमेंट, है ना, या फिर फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट, ये दोनों चीज़ आप कह सकते हैं इसको। और ये अपना जो बी हो गया, ये हमारा हो गया सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट, और इसी को आप कह सकते हैं सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट या फिर फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकेंड एलिमेंट या फिर सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है, अब आप देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर जो होता है ये खास प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। मतलब अगर हमने कोई ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, सपोज दैट, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको नोट करके हम लिख लेते हैं कि अगर कोई हमारा ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि बराबर होगा बी ए का। ठीक है, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी हम इसमें देखेंगे कि मान लीजिए ए बी है ना बराबर हो जाता है किसी दूसरे ऑर्डर पेयर सी डी का। इसका मतलब क्या होता है, ये तभी हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए आपका सी है, ठीक है, और बी आपका डी है, दोनों बराबर है, बी डी के बराबर है, ए सी के बराबर है। इफ़ एंड ओनली इफ़ कहने का मतलब अगर आपका ऑर्डर पेयर इस प्रकार से बराबर है तो ए बराबर सी होगा, बी बराबर डी होगा, या फिर इसके उल्टा देखिए, अगर ए बराबर सी और बी बराबर डी होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा इस प्रकार से। मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी देन ए इज मस्ट इक्वल टू सी एंड बी इज ऑल्सो इक्वल टू डी, तो भी हमारा क्या होगा, ऑर्डर पेयर बराबर होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, मान के चलिए क्या दिया है, इफ, है ना, इफ x/3 + 1 y-2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3। ठीक है, अब ये बराबर दिया है। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि अगर बराबर होता है इसका, अगर ए बी अगर बराबर होता है सी डी का, तो क्या होता है ए और सी, मतलब ये यहाँ का प्लेसेस बराबर होते हैं, बी डी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, इस ऊपर वाले फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से हमारा फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ का भी फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होगा। मतलब क्या हो जाएगा, x/3 + 1 बराबर हो जाएगा 5/3 का। क्यों, क्योंकि हमारा ये रीजन दूसरा वाला प्रॉपर्टी, इफ ए बी, है ना, ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर सी डी, देन ए बराबर, है ना, देन ए बराबर सी एंड बी बराबर डी, है ना, दिस इज कॉल्ड इफ एंड ओनली इफ। ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, x/3 बराबर, ये 1 जाके उधर माइनस हो जाएगा, 5/3 - 1, तो क्या हो जाएगा x/3, ये 5/3 -1, यहाँ एलसीएम लेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा, 2/3।
ठीक है, 2/3 हो गया। अब यहाँ से अगर 3 को उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर नीचे नीचे काट सकते हैं आप। तो x बराबर क्या आ गया, तो x बराबर हो जाएगा आपका 2। तो दिस x बराबर 2 इज आंसर। ठीक है, अगर आप y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो y के लिए कैसे करेंगे, तो सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा यहाँ पे, मैंने y माइनस 2/3 बराबर हो जाएगा इधर सेकेंड कॉम्पोनेंट का 1/3। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 2/3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1/3 प्लस 2/3 ऐड करेंगे तो 3/3 और कट जाएगा तो 1, मतलब y बराबर 1। तो x बराबर 2 और y बराबर 1। तो इस प्रकार से आप इसका सोल्यूशन कर पाएंगे। जब दो ऑर्डर पेयर आपका बराबर दिया हो तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्डर पेयर। अब आप देखिए अब क्या होगा, अब ये ऑर्डर पेयर को हम लोग पढ़ेंगे सेट्स के केस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस ऑर्डर पेयर को अगर सेट्स के केस में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है हमारे पास, तो हमारे पास हो जाएगा, मान लीजिए इसका पढ़ेंगे हम लोग कार्टेशियन, है ना, कार्टेशियन, साफ थोड़ा लिखता हूँ मैं इसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, इस पे ध्यान से देखेंगे क्या होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में क्या होगा, मान लीजिए ए एंड बी आपका दो सेट है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ठीक है, देन जो अगर आपके ये दो सेट हो गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, देन इस तरह से ये आपका हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। देन ए इंटू मीन्स ए इस ये मतलब इसको कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसको आप लिख सकते हैं, देन दिस इज इक्वल टू, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, चलिए देखिए यहाँ से, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, है ना, तो क्या हो जाएगा, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन कार्टेशियन देन लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, है ना, इस तरह से हम डिनोट करेंगे इसको। एंड डिफाइंड बाय, इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो चीज़ देखते हैं। एंड डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन करते हैं भाई, ये आपका हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, है ना, ब्रैकेट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू, ये हम लिखते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ए और बी, है ना, ए और बी ऑर्डर पेयर बनेगा जहाँ पे ए हमारा एलिमेंट रहेगा ए से एंड बी जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा बी से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। और इसी प्रकार से अगर हम बी इंटू ए लिखना चाहें, सिमिलरली क्या हो जाएगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, ये आपका हो जाएगा पहले बी देन ए। ठीक है, जहाँ पे बी एलिमेंट होगा बी से और ए एलिमेंट होगा ए से। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। इससे आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर आप इससे परिचित नहीं है तो सेट वाला वीडियो जाके देखिए, वहाँ से आप अगर देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, बी एंड ए को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं एक। चलिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज कि हमने ले लिया, लेट ए इज इक्वल टू 1 2, ठीक है, एंड सेट बी इज इक्वल टू, सपोज हमने ले लिया, कुछ भी ले लेते हैं, 4 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, सेट बनेगा आपका हर एक पॉसिबल पेयर का। तो जैसे 1 का अगर हम लिखते हैं तो 1 4, ठीक है,
इसी तरह से 1 के साथ बनेगा 5, फिर इसी के साथ 2 के साथ बनेगा 4, और फिर 2 के साथ बनेगा 5। तो इतने ही पॉसिबल चीज़ें बनेंगे। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर्ड पेयर। इसमें पहले ए का एलिमेंट रहेगा, फिर बी का एलिमेंट रहेगा। तो ये हमारा कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए अगर फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, पहले बी का एलिमेंट आएगा, फिर ए का आएगा, मतलब 4 के साथ 1, फिर 4 के साथ 2, है ना, फिर हम लोग 5 लेंगे, फिर 5 के साथ 1 और 5 के साथ 2। तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। देख लीजिए फिर से ध्यान से देखिए, पहले ए का एलिमेंट लेंगे, फिर बी का एलिमेंट लेंगे, और हर एक पॉसिबिलिटी लेंगे। तो ए से लेंगे 1 4 1 5, फिर 2 लेंगे तो 2 4 और 2 5। इसी प्रकार से इधर से अगर बी और ए ले रहे हैं तो 4 1 4 2, फिर 5 1 5 2। ये हो जाएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड ए। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें, ये तो हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, अगर 3 एल हमारा सेट दिया है और 3 सेट के बीच में अगर हमें फाइंड करना पड़े, ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है ऑर्डर ट्रिपलेट। अभी तक हम लोगों ने क्या, अभी जो हम लोग पढ़े थे क्या, ऑर्डर पेयर पढ़े थे, हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑर्डर ट्रिपलेट जो पढ़ेंगे वो चीज़ कैसे होगा वो देखेंगे हम लोग। तो ऑर्डर पेयर पढ़े थे, अब यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट पढ़ेंगे। ट्रिपलेट में क्या होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट्स में क्या होंगे कि इसमें आपका 3 एलिमेंट आएगा। तो ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होगा, ए बी सी, इस प्रकार से होगा, इसे हम लोग कहेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है। इसमें से क्या होंगे, जो मान लीजिए कि एलिमेंट अगर आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा इसका, देखिए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, इसको लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसको कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। तो इसमें से क्या होगा, जैसे भी हम लोगों ने लिखा था, पहले ए का फिर बी का, अब यहाँ पे 3 है तो पहले हम ए का लिखेंगे, फिर बी का लिखेंगे, फिर सी का लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, जहाँ पे ए हमारा रहेगा ए से, बी हमारा रहेगा बी से, और सी हमारा रहेगा सी से, ठीक है। ये हमारा कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, ठीक है। चलिए कुछ नोट करने वाली बातें हम लोग देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, अगर हमारा सेट ए बराबर नहीं है बी का, मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, तो हमारा क्या, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कभी भी इक्वल नहीं होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए का, ठीक है। वो चीज़ हम लोगों ने भी पहले भी देख चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर आपका ए है, अगर आपका एम्प्टी सेट है, ठीक है, ये अगर आपका एम्प्टी सेट है और बी भी अगर आपका एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। सिमिलरली बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए भी आपका हो जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। फिर आपका है, ठीक है, तो ये मेन 2 पॉइंट था, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा ट्रिपलेट के लिए हमने देखा 3 बार बना, अगर एलिमेंट 4 सेट को अगर हम लेते तो उसका 4 बनता। इसी प्रकार से अगर हम n सेट तक ले लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, देखिए मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 A3 डॉट 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 AN, मान लिया AN एलिमेंट का हम लोग करना चाहें तो आपका, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जो सेट बनेगा हमारा, मतलब A1 रहेगा, फिर A2 का एलिमेंट रहेगा, फिर A3 का एलिमेंट रहेगा, और इस प्रकार से AN का एलिमेंट रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा, जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे AI मैं मान लेता हूँ कहाँ से रहेगा, AI से, मतलब ये A का जो पहला एलिमेंट मान ले A1 रहेगा तो A1 के एलिमेंट मतलब A1 से रहेगा, A2 रहेगा तो A2 से रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। इसका जनरल फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ पे I बराबर 1 से N तक, और AI मतलब यहाँ पे क्या होगा, A1 2 3 4 इस तरह से रहेगा। तो ये चीज़ हमारा होता है जनरल फॉर्म, इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इससे हमको समझ में आ रहा है। मुख्य चीज़ जो हमारा है ये चीज़ें हैं, ये हमारा जितना अगर हमारा सेट रहेगा उस प्रकार से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। ये तो एक सिंपल है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये सबको रिवाइज कीजिए, पिछले वीडियोस को देखें, सेट्स को देखें, और लोगों से शेयर करें वीडियो। फिर मैं लेके आ रहा हूँ आगे इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या रिलेशन है, क्या फंक्शन है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे आते हैं। थैंक यू सो मच।